आपकी समस्या को किसको बताना है? परमेश्वर को। शुरू से पढ़ो चलो। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, तो अभी परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिर कर अपने पूरे मन से फिर कर, मेरे पास आओ। हाँ, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने वस्त्र। पुराने जमाने में क्या होता था, जब किसी की जीवन में दुख आती, मुसीबत परेशानी आती थी तो अपने कपड़े को फाड़ते थे, अपने जो भी कपड़ा पहने रहते थे उसको फाड़ देते थे, राख को सिर में लगा लेते थे और घूरा में, आप घूरा चलते जिसमें कचरे फेंकते हैं, घूरा में बैठ जाते थे और विलाप करते थे। अब ये नए नियम का दिन आ चुका है, नए नियम का सिचुएशन, हमारे परमेश्वर ने हमें सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। अब हमको परमेश्वर क्या कहता, अपना कपड़ा फाड़ना नहीं है। आगे बढ़ेंगे उसी को। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अपने परमेश्वर यहोवा के मन को फाड़ो कहता है। मन में जो भी चीजें हैं परमेश्वर के पास कर रख दो उसको, परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु है। विलाप से क्रोध करने वाला, वो विलम्ब से क्रोध करता है। मनुष्य तो तुरंत आपके ऊपर गुस्सा करता है, भड़क जाता है। परमेश्वर क्या करता है? विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। और परमेश्वर दुख भी दे लेता है आपको, फिर भी पछताता है कि मैंने क्यों दुख दे दिया मेरे बेटी को, मेरे बेटा को। दुख क्यों परमेश्वर आने देता है आपके जीवन में? जब आप परमेश्वर के मार्ग से हटने लगते हैं, जब परमेश्वर जिस चीज से आपको चुना है उस चीज से आप अलग होने लगते हैं, तो आपके जीवन में दुख मुसीबत समस्या घेरने लगती है। तो आपको समझना चाहिए कि क्यों ये समस्या आया है। इस समस्या के द्वारा परमेश्वर आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वरन उस समस्या से आपको निकास करना चाहता है और दुख देकर परमेश्वर पछताता है। आगे हम पढ़ेंगे। क्या जाने वह फिर कर पछताए, क्या जाने वह फिर कर पछताए, और ऐसी आशीष दे, और ऐसे आशीष आपको दे, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए, और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंहा फूको, सिय्योन में नरसिंहा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ कहता है परमेश्वर आपको। परमेश्वर अभी जो भी उपवास फास्टिंग आप चल रहे हैं, परमेश्वर ने दिन को ठहराया है। अगर आप नहीं हो तो कल से आपको संडे से रखना है उपवास फास्टिंग, क्योंकि 7 डेज के उपवास फास्टिंग चल रहा है। आप जानते हैं आपको अलाउंस कर दिया जाता है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए नहीं कि हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते, नहीं, इसलिए कि आपकी समस्या, आपके दुख, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी जो है ऑनलाइन द्वारा भी परमेश्वर दूर कर सकता है। आप ऑनलाइन हैं, अब दूर से देख रहे हैं मुझे, और इस वचन को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा छुटकारा को देगा। तो पाप प्रार्थना का प्रचार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा रहा। आप देखो, जानवर कभी फास्टिंग किए हैं? आपने देखा है? कुत्ते को देखा आपने कभी फास्टिंग किया? और कोई ऐसे जंगली जानवर उसको आपने देखा है कभी फास्टिंग किया? मनुष्य ही क्यों फास्टिंग करते हैं? क्योंकि मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है और परमेश्वर भी एक आत्मिक प्राणी है और शैतान भी एक आत्मिक प्राणी है। वो दिखता नहीं, लेकिन शैतान आपके परिवार के लोगों को बांध के रखता है, उनको बुराई में रखता है, उसको नशा करवाता है, उसको व्यभिचार करवाता है, हर प्रकार के पाप, चुगली, विवाह, विधर्म, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा कौन फंसा के रखता है? वो दिखता नहीं आत्मिक रीति से, लेकिन वो आत्मा है शैतान। और शैतान को मारने के लिए आत्मिक बनना पड़ेगा आपको। आप जब फास्टिंग रहते हैं तो आपका आत्मा परमेश्वर की आवाजों को सुनने के लिए खुल जाता है। जब आप फास्टिंग रहते हैं तो आपका प्रार्थना लाइफ बढ़ जाता है। जब आप फास्टिंग रहते हैं तो आप प्रार्थना ज्यादा करते हैं और ज्यादा वचन पढ़ते हैं और शैतान को मारते हैं आप। और मत्ती की पुस्तक पढ़ने से आप ये भी आपने देखा होगा, वचन में क्या लिखा है कि यह जाति बिना उपवास प्रार्थना किसी रीति से नहीं जाती। अगर आपके घर में शैतान ने बेदी बना के रखा है, गढ़ बना के रखा है, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, पति के जीवन में, और आपके फाइनेंस में, आपके जो A to Z आपके जीवन में शैतान ने जो भी वेदी बना के रखा है, तो कैसे ढाया जा सकता है? वो फास्टिंग के द्वारा ढाया जा सकता है। तो आपके परिवार में जैसे भी शैतान ने कब्जा करके रखा है, तो आज परमेश्वर क्या सिखाता है? आज हम फिर से उसी जगह पढ़ूं। सिय्योन में नरसिंहा फूको, सिय्योन में नरसिंहा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ।